अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट माइकल मालोव की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ओरिशनिक से हुआ हमला तो रोक नहीं पाएगा अमेरिका। ये देखिए, ये डर है, ये खौफ है। माइकल मालोव ने कहा ओरिशनिक की वजह से जंग में रूस का पलड़ा भारी है, यानी ओरिशनिक मिसाइल जो रूस की बेहद ताकतवर है, उसका दम अमेरिका भी जानता और इसका खौफ अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है। वॉर एक्सपर्ट माइकल मालोव की तरफ से यह दावा है। तो आप देखिए, खौफ है जो कि ओरिशनिक मिसाइल का है, क्योंकि जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने ओरिशनिक से यूएस पर हमला किया तो फिर इस हमले को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसकी रेंज क्या है जरा आप देखिए। अगर हम बात करें कपुस्टिन या रूस से अगर हमला होता है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15 मिनट के अंदर यह हमला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉर्सा पोलैंड की तो वो 12 मिनट की दूरी पर है। और आपको बता दें कि ओरिशनिक मिसाइल की जो ताकत है वो क्या है, क्योंकि ये बार बार टारगेट पर आ रही है। इसकी रेंज आपको बताते हैं, ओरिशनिक मिसाइल की 5500 किलोमीटर तक की रेंज है, जिसकी स्पीड बताई जाती है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका पेलोड है वो 2 मेगा टन का हथियार ले जाने में सक्षम है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, मल्टीपल वॉरहेड है इसमें आ जाते हैं, 6 मिसाइल ले जाने में सक्षम है, अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की क्षमता इसमें है। टाइप क्या है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी ताकत जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है या पेट्रियट से रोकना असंभव है। डिजाइन इसका प्री न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए किया गया है। खतरा जो है यूरोप का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में आ सकता है। खास बात क्या है? उड़ान के दौरान रास्ता भी ये मिसाइल बदल सकती है। तो ओरिशनिक मिसाइल की ताकत आपको बता रहे हैं जो एक नया हथियार बन सकती है। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि देखिए, मिसाइलों की ताकत हो या ड्रोन की ताकत हो, हम लगातार इस बात की संभावित चर्चा कर रहे हैं कि क्या हालात बन सकते हैं युद्ध जोन में या जो वॉर जोन में इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है। आपको क्या लगता है कि ये एक कदम आगे बढ़ सकता है? वॉर जो इस वक्त कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में बदल सकता है? निधि जी, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, मगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो रशिया 3.5 साल से लड़ाई जूझ रहा है और उसकी लड़ाई वेज करने की जो क्षमता है काफ़ी हद तक कम हुई है। यही कारण रहा है कि उसने सैन्य सामग्री नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्की से लिया है और चीन से भी कुछ मदद ली है। उसके अलावा उसने सैनिक भी लिए हैं नॉर्थ कोरिया। तो ये एक रियलिटी है। दूसरी तरफ जहां यूक्रेन का सवाल है, उसके पास सामग्री कम थी तो उसने बहुत बखूबी से अपनी ड्रोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने करीब 1 लाख की महिला फौज बनाई है जो ड्रोन्स के ऊपर में ही काम करती हैं और चुन चुन कर रशिया की उन जगहों पे ड्रोन पे वार करते हैं जो उनके लिए क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है एपीसीज में, टैंक्स में, बाकी हवाई जहाज में। उस फैक्ट्री को नष्ट किया हुआ है और वे महिलाएं कहती हैं कि ड्रोन छोड़ने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। तो ये रही उनकी बात। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर खेलने के चक्कर में विद द प्रेसिडेंट हु इज अ लाउड माउथ बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है अभी वो स्थिति आ गई है जब वार्तालाप होगी या वार्तालाप से अलग हटके कुछ सेटलमेंट जैसा होएगा और सेटलमेंट बड़ा मुश्किल है। एक, क्या रशिया हारेगा? मुमकिन नहीं है। क्या यूक्रेन हारेगा? मुमकिन है। अगर हारता है तो यूरोप। और अभी हमने देखा कैसे व्लादिमीर पुतिन ने भी सर जो कोशिशें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर भी सवाल निशान ना लगा दिया जब ये कहा कि नाटक ना किया जाए, अगर कोई सीरियसनेस है तो उस पर अमल किया जाए।